हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल इंटेंसिव स्टडी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे चैनल पर क्लास 7 की एनसीईआरटी की मैथ सॉल्व कर रहे हैं और हम एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। PQRS इज अ पैरेललोग्राम, फिगर 9.14। हमें ये फिगर 9.14 दिया गया है। इसमें कहा गया है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है, यानी समानांतर चतुर्भुज है। QM इज द हाइट फ्रॉम Q टू SR। QM जो है वो हाइट है Q टू SR। ये जो SR है, इस पर ये जो QM है ये हाइट है, परपेंडिकुलर है SR पर। एंड QN इज द हाइट फ्रॉम Q टू PS, और QN हाइट है Q से लेकर PS पर। ठीक है। इफ SR इज 12 सेंटीमीटर, अगर SR ये वाली लाइन अगर 12 सेंटीमीटर है एंड QM इज 7.6 सेंटीमीटर और QM 7.6 सेंटीमीटर है, देन फाइंड। तो आप फाइंड कीजिए, क्या फाइंड करना है हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। हमें PQRS का जो एरिया है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पैरेललोग्राम का एरिया पता होना चाहिए, जो कि हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया हुआ है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS is equal to base into height। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो यहाँ पर बेस क्या है, बेस है SR, तो यानी SR मल्टीप्लाइड बाय हाइट क्या है, हाइट है QM, यानी मल्टीप्लाइड बाय QM। तो SR की हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाइड बाय QM की हाइट कितनी है 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7.6 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 ज़ा 12, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 1 15, 6 1 ज़ा 6 और 7 1 ज़ा 7। अब इसे ऐड करेंगे 2, 6 प्लस 5 11, 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9। और पॉइंट कहाँ है, पॉइंट यहाँ है, पॉइंट के पीछे एक डिजिट है, तो हम आंसर में भी यहाँ पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो हमने आंसर क्या फाइंड किया 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये पैरेललोग्राम PQRS का एरिया है। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। QN इफ PS इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हमें QN की हाइट फाइंड करनी है। अगर PS 8 सेंटीमीटर है, अगर ये जो PS है अगर ये 8 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है कि QN कितना बड़ा है, QN की हाइट कितनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम वही पैरेललोग्राम का ही फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है। तो अभी हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS फाइंड किया था। क्या फाइंड किया था हमने 91.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही फाइंड किया था। इसके बाद बेस, यहाँ पर आप देखिए अगर मैं इस पार्ट को कंसीडर करूं तो यहाँ पर बेस क्या बनेगा, बेस बनेगा 8 सेंटीमीटर। PS बेस है तो बेस की जगह मैं PS लिख दूंगी, मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट कितना है QN है, जो कि हमें फाइंड करना है। ठीक है। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पर वैल्यूज को रखते हैं। अभी हम यूनिट्स को रहने देते हैं। 91.4 मैंने यहाँ लिखा। PS कितना है, PS है 8 सेंटीमीटर, 8 लिख देती हूँ। और QN मुझे अभी फाइंड करना है, तो QN को एक तरफ रखेंगे, इधर 91.4 रहेगा और डिवाइडेड बाय 8 रहेगा। ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, जैसे 91.4 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिख देंगे। 8 क्या है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो यहाँ पे एक बार सेंटीमीटर लिख देंगे, तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। अब हमें 8 को 91.4 से डिवाइड करना है, तो कर लेते हैं डिवाइड। यहाँ पर 91.4 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं। 8 1 ज़ा 8, 9 में से 8 माइनस होगा 1, फिर ये 1 आएगा यहाँ पे। 8 1 ज़ा 8,
11 में से 8 माइनस करेंगे 3। अब यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा, फिर ये 4 लिखेंगे। 8 4 जा होता है 32, तो 32 माइनस करेंगे, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। इसके बाद फिर आप इसे और बढ़ा सकते हैं, ये आगे और बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर 8 2 जा 16 होगा, तो ये बढ़ता जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहीं पर आंसर खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 11 पॉइंट, यानी QN इज इक्वल टू 11.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 11.4 सेंटीमीटर। या फिर आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 11.42/8, अदरवाइज ऐसे भी ठीक है, क्योंकि अब जब ये आंसर आगे बढ़ता जाएगा तो आपको खत्म करना है, तो हम पॉइंट के बाद एक डिजिट ले लेंगे। सो आंसर क्या आएगा, QN इज इक्वल टू 11.4 सेंटीमीटर।